आने वाली पीढ़ी को और सुंदर भविष्य देने में सफल होंगे, ऐसा मैं भी मानता हूँ, मेरी पार्टी भी मानती है। दूसरी बात जो सदैव होती रही है, जिस पर भी न्यायालय संज्ञान लेता रहा है, कि चुनाव के आसपास हम अनर्गल आरोपों के बारे में ज़्यादा बातें सुनते हैं और देखते हैं। ये प्रामाणिकता का खत्म होना आने वाली पीढ़ी के भरोसे को खत्म करेगा। और इसलिए मैं, चूँकि अभी उम्मीदवार हूँ, एक कांग्रेस के नेता अजय सिंह जी राहुल नरसिंहपुर गए थे और उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद पटेल कोयला मंत्री थे और वो भी कोयला घोटाले में शामिल थे। आपको पता है, किसी मीडिया ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन वो वीडियो मैंने देखा और मेरे अनुज ने उनको नोटिस भी दिया है। लेकिन मैं 2-3 बातें आपके सामने सफाई के तौर पर नहीं, कि तथ्यों से कितने परे कांग्रेस जाती है या कांग्रेस के नेता जाते हैं। और मुझे लगता है कि अजय सिंह जी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, राहुल। और राहुल नाम का इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि वो इस सीमा तक चले गए। 2005 से 2009 के बीच में जो कोयला घोटाला हुआ, उस पर वो सारी रिपोर्ट सीजीए जी ने 2012 में दी थी। मैं सौभाग्य से 2004 से लेकर 14 तक सांसद भी नहीं था, मंत्री तो दूर की बात है। मतलब ऐसी अनर्गल बातें जो तथ्य से इतने परे हों, अगर मैं शायद सांसद भी होता तो अभी बात अलग है। और इसलिए, और दूसरी बात यह है, मैं नैतिक मूल्यों के समर्थन का सिर्फ बातों की जमा खर्च में समर्थन नहीं करता। मुझे गर्व है मेरे ऊपर या मेरी खानदान में किसी के ऊपर अभी तक आर्थिक आरोप नहीं है, इस बात का हमें गर्व है। और इसलिए नैतिक मूल्यों की राजनीति में हमें इन बातों की चिंता करनी चाहिए। और इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए और मैं अपनी सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमने जो भी योजनाएं चलाई हैं वो योजनाएं हमारे विचार पर आधारित है। उसके पीछे जो इम्पैक्ट होता है उसका असेसमेंट कराने वाले हम लोग हैं, थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने वाले हम लोग हैं। और ऐसे में सैकड़ों उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं। और इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं। अगर कोई बात आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा। अभी तो मुझे लगता है इस पे कर लेना चाहिए। अभी पहले इस पे कर रहे हैं। चलिए योगेश जी, हाँ, इसलिए मैंने आपको बोला। इससे संबंधित कोई और प्रश्न तो नहीं है? हाँ, मेरा कहना ये है कि जब पूरा तैयार लौट गया उसके बाद विमर्श करेंगे तो सर क्या निकल के आएगा? ये तो न्यायालय को बोलना पड़ेगा। सर, आपने कहा हमारी लाडली बहना योजना, जबकि विपक्ष ये कहता है कि अभी जो सांसद मैदान में उतरे हैं इनके पास इंडिविजुअली कोई प्रोपेगेंडा या विकास के कोई कार्य नहीं है। जो हुआ है लाडली बहना योजना सिर्फ शिवराज जी के फेस वैल्यू पे। आपको याद रह जाएगा कि ये सब जो सवाल आए इसी से रिलेटेड ये है कि ऐसे समय जब सरकार को अपने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, तो ये कितना होते हैं? मुझे लगता है कि मैं, ब्रजेश जी ने अपनी बात शुरू की, बाकी मित्रों ने उसको जोड़ा, उन्हें तो सीधे उसी बात को जोड़ा है। मेरा एक निवेदन है, हम अगर केंद्र की योजनाओं को देंगे, महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान, ये भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारा पहला सशक्त संकल्प था। क्योंकि हम हमेशा से कहते थे कि महिला, हमारी बराबरी का दर्जा महिला को नहीं, हमारी ऊपर है उसका स्थान। और ये हमारी सनातन परंपरा को हम शीर्ष पर रखते थे। और जाते हैं तो हम आदिगुरु शंकराचार्य पर आते हैं 2000 वर्ष तक। उसके और नीचे आते हैं तो हम रानी दुर्गावती के कालखंड की बात करते हैं। और नीचे आते हैं तो 1857-58 में हम लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब महिला स्वाभिमान और उसके सशक्तिकरण की बात होती है
तो मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। एक है शौचालय का, और इसलिए शौचालय जितनी भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं, हमें नहीं पता कि किस दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन मैं आज गर्व के साथ कहता हूँ कि जैसे ही शौचालय बने थे और उसके बाद में जो इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ उसका, और थर्ड पार्टी असेसमेंट हुआ, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, वो रिपोर्ट में भी सोशल मीडिया में आपको भेजूंगा। जल जीवन मिशन हो या शौचालय हो, यूएन ने जिस प्रकार से उसकी तारीफ की है या जो इम्पैक्ट असेसमेंट पर परिणाम आए हैं, हम उसको मुफ्तखोरी की बात नहीं कह सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है योजना के क्रियान्वयन के 6 महीने बाद निश्चित रूप से इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और दूसरा, थर्ड पार्टी असेसमेंट होना चाहिए। मैं दो बातें कह रहा हूँ, और इसलिए मैं लाडली बहना योजना हो या हमारी कोई भी योजना, उज्ज्वला हो, जल जीवन मिशन हर घर जल हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो और हर घर बिजली हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण की इससे बेहतर और कोई मिसाल नहीं हो सकती। और किसी भी असेसमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं न्यायालय के इस कोशिश का सम्मान करता हूं और आपसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं, हम थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए तैयार हैं। तो केंद्रीय